नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। एक बार सारे साथी फटाफट जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग आकृति, गुड मॉर्निंग रेनू, गुड मॉर्निंग रीना, गुड मॉर्निंग पलक, जेबा, गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग नफीसा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को ढेर सारा शुभ प्रभात, ढेर सारा आभार, ढेर सारा अभिनंदन और ढेर सारा प्यार। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट हमारे आपकी अपनी पसंदीदा फिजिक्स की क्लास में, ताकि हम लोग आज की क्लास को और ज़्यादा बढ़िया बना दें। तो कॉपी पेन भी साथ साथ रखिएगा, ताकि हम लोग साथ साथ लिखते चलें, साथ साथ नोट्स बनाते चलें और साथ साथ समझते भी चलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम लोग स्टार्ट करें आज। तो प्यारे बच्चों, आप अगर हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हैंड रिटन नोट्स घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी बची रात की आपके अपनी फिजिक्स की प्यारी सी क्लास में, आपकी पसंदीदा फेवरेट सी क्लास में स्वागत है। एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चुंबकत्व और द्रव्य आज हम लोग समझेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा टॉपिक है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय तीव्रता। इसको सीखेंगे, समझेंगे और मजा आएगा आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत आज हम लोग द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता निकाल रहे थे, कल अक्षीय में हमने स्टार्ट करा था, आज अक्षीय भी सीखेंगे, कंप्लीट करेंगे और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता भी आज जानेंगे। ठीक है? तो भाई साहब, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल यहाँ तक हम लोगों ने किया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या कहते हो? क्या कहते हो भाई साहब? थोड़ा सा रिवीजन हो जाए? हाँ सर, हो जाए थोड़ा सा रिवीजन। कल मैंने आपको बताया था, याद होगा बताया था कि अगर कोई एक चुंबक है, चुंबक में होते हैं द्विध्रुव ध्रुव, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है सर? नॉर्थ पोल का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है ना, वो +m होता है, साउथ पोल का ध्रुव सामर्थ्य -m। ध्रुव सामर्थ्य जानते हैं ना, ध्रुवों का ताकत क्या होता है? ध्रुवों का ताकत। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, इसके बाद ये कि अगर यहाँ पे आपको तीव्रता निकालना हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ इसके कारण, सिर्फ एक ध्रुव के कारण अगर आपको तीव्रता चाहिए, तो भैया अगर ये उस ध्रुव से ये बिंदु P कितनी दूरी पर है, इस ध्रुव से बिंदु P अगर r दूरी पर है, तो इस ध्रुव के कारण अगर हम वहां पे तीव्रता निकालेंगे तो बड़ा आसान फॉर्मूला होता है तीव्रता का, B बराबर μ0/4 है। और क्या है? इसका ध्रुव सामर्थ्य लिख देते हैं ऊपर हुआ m, और जो नीचवा दूरी है उसका कर देते हैं स्क्वायर। यही है फॉर्मूला। किसके कारण? किसी एक ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर तीव्रता निकालने का सूत्र। प्यारा सा फॉर्मूला है कि नहीं? प्यारा सा फॉर्मूला बोलो जल्दी से। है सर, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। μ0/4 पर अगर आपसे कोई कह दे, चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो, अगर आपसे कोई कह दे इसका जो ध्रुव सामर्थ्य है ना, इसका ध्रुव सामर्थ्य m, उसका वैल्यू है 2 एम्पियर मीटर है ना? और यहाँ पे जो दूरी दिया जा रहा है r का वैल्यू कह देते हैं 10 की 2 गुणे 10 की घाते -2, या फिर आप कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर दूरी पर। कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 2 सेंटीमीटर दूरी पर। बताइए तीव्रता कितना होगा? अगर m का वैल्यू हम 2 एम्पियर मीटर दे दें और कह दें कि भैया 2 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता बताइए, तो क्या निकाल पाइएगा? किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव से अगर वहां पे तीव्रता निकालने को कहा जाए, तो B बराबर μ0/4 का वैल्यू 10 की घाते -7 होता है। इसका वैल्यू फिक्स है, जानते हैं, है ना? आगे m का वैल्यू 2 रख दिया, बटे में नीचे कितना मीटर स्क्वायर? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुणे 10 की घाते -2 और उसका स्क्वायर कर दिया, तो भाई साहब ये क्या बन जाएगा? 4 गुणे 10 की घाते -4 यानी 10 की घाते -7। ये तो रहा पहले ही, गुणे 10 2 हो गया, बटे में 4, गुणे में 10 की घाते -4। सॉल्व नहीं कर लोगे? बताओ। 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 10 की घाते -4 ऊपर गया +4 हो गया, 4 3 7, 10 की घाते -3 बचा, और 2 से 4 कट गया था हमारा कितनी बार में? 2 बार में कटा था। ठीक है, 1/2 आया, जो कि आएगा 0.5। 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है। अब ये दशमलव आगे जाएगा तो 5 गुणे 10 की घाते -4 हो जाएगा। इतना टेस्ला आ जाएगा।
ये क्या बात है, फालतू की बात कर रहे हो गुरु? ये क्या कह रहे हो, मांस खाते हैं? मार खाओगे क्या गुरु? गंदी चीज नहीं बाबू, मैं नहीं खाता। मैं भाई मांस शाकाहारी आदमी हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं करता मैं। मैं बहुत भगवान जी का पूजा करने वाला, थोड़ा डरने वाला दुनिया से ऐसा आदमी हूँ, ठीक है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा था जो समझ में ना आए? क्या इसमें कुछ ऐसा था जो समझ में ना आए? अब आपको अगर कोई ध्रुव ध्रुव दे देगा, ध्रुव सामर्थ्य दे देगा किसी चुंबक का, और कहेगा कि उससे आर दूरी 2 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता निकालो, तो क्या निकाल नहीं पाओगे? क्या निकाल नहीं पाइएगा? हाँ या ना? हाँ, निकल जाएगा। तो क्या बात है भाई साहब? तो भाई ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाए तो कटाकट लगा के फॉर्मूला मार दीजिएगा धनाधन, है ना। आगे देखिए, इसको मैं रख नहीं रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये बस समझाने के लिए था कि हाँ खट्टा से निकाला जा सकता है। चलिए सर, इसी प्रकार से अगर चूंकि चुंबक में तो दो दो ध्रुव होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है। अब इसका चुंबक का अक्ष जो है ना, ये चुंबक का अक्ष होता है। इसे क्या कहते हैं? जो चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा, ध्रुवों से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे? चुंबक का अक्ष बोलेंगे। अब इस चुंबक के अक्ष पर अगर कोई बिंदु बिंदु पी है लेट से, और यहाँ पे हमको निकालना पड़ जाए तीव्रता, जबकि ये जो बिंदु पी है ना, चुंबक के केंद्र से आर दूरी पर है। बिंदु पी चुंबक के केंद्र से देखिए कितना दूरी पर है, आर दूरी पर। अगर ये चुंबक के केंद्र से आर दूरी पर है, तो नॉर्थ पोल से जो दूरी होगा इसका बिंदु पी का, वो कितना हो जाएगा? नॉर्थ पोल से दूरी हो जाएगा भैया इतना एल है, इतना एल है। यहाँ से लेके यहाँ तक आर था, तो बचा हुआ नॉर्थ पोल से जो दूरी लीजिएगा वो आर में से एल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से कल एक बच्चे ने हमसे डाउट सेक्शन में पूछा था, सर ये नीचे वाला आर प्लस एल कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचो ना, अगर यहाँ तक जो है दूरी आर है, यहाँ तक दूरी आर है, और इतना आधा एल है, क्योंकि चुंबक का आधा दूरी एल आधा दूरी एल होता है ना। तभी तो ध्रुवों के बीच की दूरी 2l हम लेते हैं। देखो ना, 2l ध्रुवों के बीच की दूरी, आधा एल आधा एल। अच्छा, जब यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, तो टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक का दूरी कितना हो गया? टोटल करो, आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो साउथ पोल से जो दूरी आया वो है आर प्लस एल, नॉर्थ पोल से जो दूरी है वो है आर माइनस एल। दूरी पता चल गया? दूरी पता चल गया? जब दूरी पता चल गया तो दूरी का नीचे क्या करते हैं हम लोग? दूरी का नीचे क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर कर देते हैं दूरी का नीचे ना जी। दूरी का नीचे क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो वही निकाला हमने, नॉर्थ ध्रुव के कारण बिंदु पी पर तीव्रता जब निकाला, तो नॉर्थ ध्रुव के कारण तीव्रता निकाला था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि नॉर्थ पोल से जो दूरी था आर माइनस एल, उसका स्क्वायर कर दिया दूरी का। साउथ पोल के कारण अगर बिंदु पी पर तीव्रता निकाला, तो साउथ पोल के कारण तीव्रता निकाला म्यू 0 अपॉन में 4 पाई अपॉन में जो दूरी था उसका स्क्वायर। साउथ पोल से दूरी कितना था? आर प्लस एल था। ये कल का है ना, ये कल का है, आज का नहीं है, ये कल का है। तो मैं सोचा कल का बीच में छूटा था ना, तो इसी के आगे कराएंगे तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए ना। ये कल का ही है, ये मत सोचना कि सर लिखा लिखाया लेके आए हैं का। याद करो, कापी खोलो, पन्ना खोलो, देखो ये कल का है, ठीक है। तो बी एस इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब बिंदु पी पर दुई दुई तीव्रता है, एक नॉर्थ पोल के कारण एक साउथ पोल के कारण, कल ये सब कुछ बताए थे। नॉर्थ पोल के कारण जो तीव्रता आ रही है उसका दिशा बाहर की तरफ है, साउथ पोल के कारण जो तीव्रता है उसका दिशा अंदर की तरफ। साउथ पोल के कारण जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों, वो साउथ पोल की दिशा में होती है, अंदर की तरफ, क्योंकि यहां से जो भी बल रेखा निकलेगी वो ऐसे होगी, वापस आने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा कैसी होती है? इधर होती है, ठीक है, अंदर की तरफ होगी। तो साउथ पोल के कारण तीव्रता की दिशा अंदर, नॉर्थ पोल के कारण तीव्रता की दिशा बाहर होती है। अच्छा, अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे परिणामी तीव्रता निकाले? वहां पे परिणामी तीव्रता कैसे निकाले भाई? किसमें से किसको घटाएं, किसमें से किसको जोड़ें? कहे कि भाई एक उधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो बिंदु पी पर परिणामी कैसे निकाले? तो बिंदु पी पर परिणामी निकालने के लिए भैया पता करेंगे बड़ा कौन छोटा कौन। बी एन बड़ा है, नॉर्थ पोल के कारण तीव्रता बड़ा है, कि बी एस बड़ा है, साउथ पोल के कारण तीव्रता बड़ा है। तो भाई फैसला ये हुआ कि बड़ा में से छोटा को घटाना है, तभी परिणामी निकल सकता है। कहे कि भाई साहब यहाँ पे कोनो बक्सा होता है और हम कह दें कि बक्सा पर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, बताइए यहाँ पर परिणामी बक्सा पे कितना न्यूटन का बल लग रहा है? बक्सा पर परिणामी कितना न्यूटन का बल लग रहा है? तो आप कहोगे सर 5 में से 3 2 घटा दो,
जब हमें पता होता है कौन बड़ा है कौन छोटा, तभी ना हम इस पे परिणामी निकाल सकते हैं कि भाई ये बक्सा पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, परिणामी हमारा 3 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर लग रहा है 2 इधर लग रहा है, तो 3 न्यूटन जो है परिणामी लगेगा। 5 में से 2 घटाएंगे तभी पता चलता है परिणामी। बात समझ में आया? इधर वाला एक इंसान है, इधर खींचे जा रहा है, उधर इंसान है उधर खींचे जा रहा है, तो जो ज्यादा ताकत से खींच रहा है, 5 न्यूटन से ताकत से खींच रहा है, उधर ही बक्सा खींच जाएगा, उधर ही बक्सा खींच जाएगा अपना। लेकिन उधर बक्सा खींचेगा तो भी कितने न्यूटन के बल से खींचेगा? 3 न्यूटन के बल से खींचेगा, क्योंकि बक्से पर अंततः 3 ही लग रहा है। दुई दुई तो कैंसिल हो गया दोनों का, इधर 2 लग रहा है उधर 2 लग रहा है तो कैंसिल हो जाता। 3 जो ये एक्स्ट्रा लगा रहा है इसकी वजह से ये बंदा इधर खींच ले गया बक्सा, तो परिणामी 3 न्यूटन है, उसकी दिशा देखो उधर की तरफ आएगी, है ना। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई साहब नॉर्थ पोल के कारण तीव्रता उधर है, साउथ पोल के कारण तीव्रता अंदर की तरफ है। यहाँ पर जो बिंदु पी पर नेट तीव्रता है, कुल तीव्रता है, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, बिंदु पी पर कुल तीव्रता निकालने के लिए भाई साहब हमने एक प्यारा सा काम किया कि भाई नॉर्थ पोल इसके पास में है तो नॉर्थ पोल के कारण तीव्रता ज़्यादा होगा, bn ज़्यादा होगा। साउथ पोल इससे काफ़ी दूर में है, साउथ पोल बिंदु पी से काफ़ी दूर में है, तो साउथ पोल के कारण जो तीव्रता होगा bs वो क्या होगा, कम होगा। अब हमें पता चल गया कौन बड़ा है कौन छोटा, अब हमें पता चल गया कौन बड़ा है कौन छोटा, साउथ पोल बड़ा कि नॉर्थ पोल बड़ा। नॉर्थ पोल के कारण तीव्रता ज़्यादा है कि साउथ पोल के कारण बिंदु पी पर? हमें पता चल गया कि भाई नॉर्थ पोल के कारण तीव्रता ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, नॉर्थ पोल की जो भी तीव्रता है उसमें से क्या कर देते हैं, साउथ पोल को इससे घटा देते हैं। कल यहीं तक हम लोगों ने किया था, कल यहीं तक किया था, इसके आगे आज करना है? बताओ एक बार, कल यहाँ तक किए थे, आज इसके आगे करना है? चलो भाई इसके आगे फिर किया जाए, इसके आगे किया जाए। चलिए 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 चलिए, बी एन माइनस बी एस करना है भाई साहब, तो फिर क्या करा जाए, दुई भाग में हम पेजवा को बांट देते हैं ताकि आधा आधा में निपटा दे। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, एक लाइन का इस्तेमाल किया जाए और बीच से पेन को पेज को ऐसे डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, इधर देखिएगा ध्यान से, b बराबर बी एन माइनस बी एस है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं b बराबर बी एन माइनस बी एस। ठीक है सर, क्या दिक्कत है, तो b बराबर बी एन का वैल्यू कितना है जी, बी एन का वैल्यू आया कितना है, कहोगे सर बी एन तो ये दिया है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और क्या दिया है, एम अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस दिया हुआ है, माइनस चलो यहाँ पे साइन लगा हुआ है, अरे बाप रे माइनस है। बी एस कितना दिया हुआ है, बी एस दिया है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, रख दो इसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और क्या दिया हुआ है, एम अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे बी बराबर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, क्या ये चीज़ कॉमन है दोनों में, एम भी कॉमन है दोनों में, देखो इतना चीज़ कॉमन दिख रहा है सब में, दोनों में, दोनों फंक्शन में क्या इतना कॉमन है, हाँ सर कॉमन तो है दोनों में, है ना, दोनों में इतना कॉमन है कि नहीं है, सबको दो इन चीज़ों को जो जो कॉमन है उनको बाहर कर लो। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एक कॉमन आ गया, जो कि इसके पास भी है इसके पास भी है, कॉमन कर लिया। एम भी इसके पास भी है इसके पास भी है, एम को भी उठा लो। अंदर कौन बचा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर हम लिख देते हैं 1, नीचे क्या बचा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, और फिर माइनस साइन ब्रैकेट लगाओ ऐसे, ऊपर भी इसके भी कुछ नहीं बचा तो ऊपर लिख दो 1, नीचे क्या बचा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचा, ऐसे करके ब्रैकेट मार दो। अब आगे देखते जाइए, b बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो बाबू, क्या कर दो, एलसीएम ले लो इसका, इधर एलसीएम, एलसीएम देखो लिखने का तरीका कैसे होता है, एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे 1/3 हो माइनस 1/5 हो, ऐसे अगर इसका एलसीएम लेना होता है तो बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक। क्या ट्रिक है सर, ट्रिक ये है, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, फिर से सुनो क्या कहा, फिर से सुनो क्या कहा, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, सुनाई पड़ा क्या कहा मैंने, बहुत आसानी से गुणा किया ना, 5 एकम 5, माइनस लगाओ बीच में जो साइन लगा है, 3 एकम 3, ऐसे करो, बटे में नीचे, नीचे वालों को आपस में गुणा करो, 5 तिरिक 15, ऐसे नीचे वालों को आपस में गुणा करो, 5 तिरिक 15। तो एलसीएम लेने का ट्रिक बहुत आसान होता है, 5 में 3 गया 2/15, ये कक्षा 8 में सिखाया जाता है, कक्षा 6 में ही सिखाने लगते हैं बच्चों को, तो याद रखना है इस चीज़ को, कई सारे बच्चों को ये ट्रिक भी नहीं पता होती, इसलिए मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे भी एलसीएम लेने का सेम तरीका लगेगा, कोई अलग तरीका नहीं है एलसीएम लेने का, बिल्कुल उसी तरीके से एलसीएम लिया जाएगा। नीचे वाले आपस में गुणा हो जाएंगे तो हम एक लाइन खींचेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर देंगे, इनटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसे करके नीचे वाले आपस में गुणा। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो तो क्या बनेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन बीच में है तो माइनस लगा दोगे, फिर इसको इधर गुणा करोगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बन जा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। एक बच्चे ने कहा था सर जब इसको इधर गुणा करिएगा तो 1 कहाँ चला गया सर? अरे 1 से गुणा करिएगा 1 है ना, उतने नहीं रह जाएगा। समझ में आ गया इतना कि नहीं आ गया? बताओ जल्दी से। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी यहाँ तक कंफ्यूजन है? अगर है तो मतलब कॉपी में नहीं कर रहे हैं, अगर है यहाँ पे कंफ्यूजन तो मतलब आप कॉपी में मेरे साथ कर नहीं रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। साथ साथ कॉपी में करिए, हो जाएगा, कठिन नहीं होता जीवन में कुछ भी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। b बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या है भाई साहब, स्मॉल m तो है ही है बाहर, अंदर इसका ब्रैकेट खोलना है आपको। क्या करना है, ब्रैकेट इसका खोलना है आपको। ब्रैकेट ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या खुलेगा, देखते जाइए ध्यान से, देखते जाइए ध्यान से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं? क्या हो गया भैया, चैप्टर 1 कंप्लीट? क्या चैप्टर 1 क्या हो गया? चैप्टर 2 का रिवीजन करो ना यार, रिवीजन अपने से। अब मैं कैसे कराऊँ रिवीजन? मैं फिर से कराऊँ? मैं मास्टर बैच में फिर से अब पढ़ाऊंगा। अभी बीच में मत सोचना है कि चैप्टर 2 फिर से चालू कर देंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। a प्लस बी, देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है ना, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। वैसे ही आर का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, क्या खुलेगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, तो क्या खुलेगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस में 2rl, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप। ठीक है, माइनस साइन बीच में लगा है, देखो माइनस ऐसे लगा दो बीच में, ऐसे देखो। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे r का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, क्या बनेगा, r का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रैकेट में ऐसे करके लिखोगे, r का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2rl, ऐसे करके खुलेगा। ये जानते हो कि नहीं जानते, बताओ? जानते हो ना? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही r प्लस एल का होल स्क्वायर जब खुलेगा तो वैसे ही खुलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2rl, ऐसे करके। ठीक है, वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए भैया मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। और r माइनस एल का होल स्क्वायर अगर खुलेगा तो क्या खुलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2r। इसको इसके साथ नहीं लिखना है, ये आपकी जानकारी के लिए था, तो स्टार मार्क लगा के कहीं कोने में लिख लीजिएगा, फॉर्मूला है याद रखने के लिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? पता है सर, पता है सर, पता है। हाँ, कुछ बच्चों को पता रहता है, कुछ बच्चों को नहीं पता रहता, मैं क्या करूँ। चैप्टर कब खत्म होगा? चैप्टर बहुत जल्दी निपटेगा, परेशान मत हो, सारे टॉपिक हो गए, बस 2 टॉपिक बचे हुए हैं, 2 टॉपिक आर रिमेनिंग, जल्दी से चैप्टर खत्म करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हूं तो किस लिए परेशान हो रहे हो। आगे देखो, अब आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, निचवा क्या है, नीचे तो इन दोनों चीज का एक साथ स्क्वायर हो रखा है भाई, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनो पहले, बातचीत नहीं। जब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो रहा होता है, इसका भी स्क्वायर हो रहा होता है, तो होता क्या है ना, दोनों का एक साथ लिख देते हैं, ऐसे करके। देखते जाओ, देखते जाओ, देखो कैसे लिखा हमने, देखो कैसे लिखा, आर माइनस एल लिखा, और लिखा आर प्लस एल लिखा, और फिर उसके बाद इसको ऐसे पूरा ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर मार देते हैं। देखो कितना प्यार भरा चीज, इसका भी स्क्वायर था, उसका भी स्क्वायर था, दोनों गुणा में था, तो हम कहा इसका इसका एक साथ स्क्वायर कर दो। जैसे देखो ऐसे कुछ सिचुएशन हो भैया, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर ऐसे हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, हम ऐसे लिखते हैं ए इंटू बी का होल स्क्वायर, बात है खत्म। मतलब इसका भी स्क्वायर हो रहा था, इसका भी स्क्वायर हो रहा था, मैंने कहा कि दोनों का इकट्ठा मार दो, होल स्क्वायर कर दो इकट्ठा करके। ये होता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, यहाँ तक हो जाएगा, सबसे सबसे हो जाएगा भाई, सबसे हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखना नहीं है। कोई बच्चा पता लगा बीच में लिख दिए ना, तो एग्जामिनर ऐसे काटेगा,
कि देखते रह जाओगे, इसको बीच में नहीं लिखना है, ठीक है, ये बस समझने के लिए मैंने लिख दिया था कि अगर नहीं पता फॉर्मूला तो लिख लेना कहीं पर, ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये समझ में आया कि नहीं, इसको मैंने कैसे किया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो मैंने दोनों को एक साथ करके होल स्क्वायर कर दिया ऐसे, इसका इंटू करके इकट्ठा होल स्क्वायर मार दिया, देखो ब्रैकेट डाला, दोनों को ब्रैकेट डाला और होल स्क्वायर मार दिया, ब्रैकेट डालना मत भूलिएगा, ओवरऑल ब्रैकेट, ठीक है। चलिए अब देखिए हो गया, आगे देखते हैं। अरे भैया इसका ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वह सब माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है और अंदर सब देखिए ये प्लस आर स्क्वायर है तो प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर है तो प्लस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2RL है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अंदर ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना माइनस, तो देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए क्या हो जाएगा भाई, बड़ा आसान है, देखो अब ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2RL, अब उसके बाद ये जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2RL, ऐसे करके और नीचे देखो क्या होगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, कौन कौन बच्चा ये फॉर्मूला जानता है, ये फॉर्मूला फिक्स है, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अलजेब्रा में कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। एक यहाँ पे किसी को अगर मैं ऐसे बनाऊँ, देखो जैसे आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, अच्छा अगर ये होता तो क्या होता, अगर इसकी जगह ये होता तो क्या होता, इसका तो फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, 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 बोलो बनेगा, हाँ सर बनेगा, ठीक है। तो आर माइनस एल आर प्लस एल इंटू हो रहा हो तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाता है, ये हमें जानकारी है। अगर ये जानकारी है तो भाई साहब इसकी जगह पे रख दो ना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन 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 एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसका होल स्क्वायर हो रखा है तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया, हाँ सर बात समझ में आया। तो हम यहाँ पे क्या किया हमने, आर माइनस एल आर प्लस एल इंटू हो गया तो इंटू होकर के बन रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर भी था तो हमने होल स्क्वायर अभी शांति से बचा के रखा है, देखो बचा के रखा है कि नहीं रखा, हाँ सर रखा है बचा के। अब देखते जाइए फटाफट देखते जाइए भाई, यहाँ पे ना प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खत्म कहानी, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर खत्म कहानी, 2RL मिलके क्या बनेगा, व्हाट इट विल बी, क्या हो जाएगा 2RL मिलके, कहोगे सर 2RL ना 4RL बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो इंटू में अंदर बस सिर्फ 4RL बचा, बस 4RL, नीचे कौन बचा है, नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा। इतनी बात सबको समझ, इतनी बात सबको समझ आ गई सर। चलो आगे देखो, फिर आगे देखो, आपको पता है कि कैपिटल एम बराबर क्या होता है, कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू में 2L, ये फॉर्मूला कौन कौन जानता है, कैपिटल एम बराबर क्या होता है, स्मॉल एम इंटू 2L होता है, ये फॉर्मूला कौन कौन जानता है, चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, ध्रुव सामर्थ्य को चुंबकीय लंबाई से गुणा कर देते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, ये फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे ना ये फॉर्मूला, हाँ। तो फिर वहीं से अगर मैं इसको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूं, देखो कैसे बनाएंगे इसको हम, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम इसको कैसे बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाएंगे, अभी देखो इसको हम बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे, अभी देखो इसको बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे, हम इसका ना, हम इसका देखते जाना, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है तो ऐसे ही लिखा है, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई को ऐसे ही लिख देंगे। आगे देखिएगा स्मॉल m तो लिख दिया, इंटू में ये 2 इंटू 2, जो 4 है ना इसको 2 से अलग कर दो, ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख दो, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2L इंटू 2R, बताओ क्या समझ आया कि नहीं आया। देखो मैंने क्या किया, 4RL को मैंने क्या किया, 4RL सब मल्टीप्लाई है, देखो मैंने कैसे लिखा 2L इंटू 2R, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, अगर कहीं लिखा है 4RL मल्टीप्लाई में मैंने 2 अलग अलग तोड़ के लिख दिया, 2L लिख दिया इंटू में 2R लिख दिया, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई होके फिर से वैसे ही बन जाएगा भाई, अलग अलग लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई। चलो आगे देखो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही मारते चलो जाओ। अब देखते जाइए, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, वहीं लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं ब्रैकेट के अंदर, अभी आप मत मारिएगा, ठीक है, देखिए थोड़ा सा अलग दिखे इसलिए मैं ब्रैकेट यहाँ लगा रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़न में हो जाओगे। चलो ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पेज में करते हैं ना, इसके आगे नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज, वेयर इज नेक्स्ट पेज, ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट पेज हमारा। डिंग 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 डिंग। चलो ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे नहीं थे, डिंग डिंग, यहाँ पे थे हम लोग। b बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m इंटू 2l 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा लंबा बढ़िया फॉर्मूला। b बराबर क्या निकाला हुआ है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई निकला हुआ है, और क्या निकला हुआ है, और निकला हुआ है हमारे पास m इंटू 2l इंटू 2r, क्या निकला है, m इंटू में 2l इंटू में 2r निकला है, और निचवा क्या बैठा हुआ है, निचवा बड़ा भयंकर चीज़ बैठा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे करके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m इंटू 2l ये क्या बन जाएगा, ये कैपिटल M बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैपिटल M बन जाएगा। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आप ऐसे गोला मत मारना, ठीक है, मैंने मार दिया बट आप मत मारना कॉपी में, नहीं तो एग्जामिनर गोला मार देगा, समझ में आ जाएगा। m इंटू 2l को कैपिटल M बनाना है ऐसे करके, इंटू में 2r लिखना है, बटे में क्या लिखोगे, बटे में क्या लिखोगे भाई, बटे में लिखोगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे करके, ऐसे करके। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया है, आ गया है, एक ये फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये आ गया। अच्छा, एक फॉर्मूला और आता है, एक फॉर्मूला और आता है, जब यदि यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है, एक स्थिति है, यदि 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 जो हमारा चुंबक का लंबाई है वो बहुत छोटा चुंबक हो, मतलब चुंबक का लंबाई कितना ही होगा, इतना बड़ा चुंबक होगा, उतना बड़ा चुंबक होगा, अब इतना थोड़ी इतना बड़ा चुंबक होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है इतना बड़ा चुंबक लेके बैठे हैं, इतना ही बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा चुंबक का इतना बड़ा चुंबक होगा, है ना। तो मान लो चुंबक का लंबाई इतना है, अब चुंबक का लंबाई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो सकता है, मान लो ये कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का लगभग होगा, और क्या होगा, इतना 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसके केंद्र से 2 मीटर दूरी पर तीव्रता निकाली जाए, तो ये जो आर है, आर मतलब ये जो दूरी है आर, स्मॉल आर, अगर ये इसके चुंबक की जो लंबाई है एल इससे बड़ी है, हमेशा बड़ी है, देखो पिछले केस में भी बड़ी है, यहाँ पे अगर तुम देखो कौन बड़ा है, एल देखो कितना छोटा है, आर देखो, आर तो बड़ा ही है ना एल के मुकाबले, आर बड़ा है कि नहीं एल के मुकाबले, हाँ सर, एल जो है वो छोटा है और चुंबक की आधी लंबाई है, तो इसके मुकाबले तो बड़ा ही है, आर काफी दूर है। हाँ सर, जब ऐसी कोई कंडीशन होती है कि जब हमारा आर वास्तविकता में एल से काफी बड़ा होता है, यदि आर बड़ा है एल से, तब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखो यहां तो स्क्वायर हो रखा है ना, यहाँ तो आर का स्क्वायर हो रखा है एल का स्क्वायर, तब आर का स्क्वायर जो होगा ना वो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा एल के स्क्वायर से। आप कहोगे ये कैसे सर, आर का स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा एल के स्क्वायर से, मतलब देखो 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 ध्यान से सुनो, अगर ये चुंबक है बेचारा 2 सेंटीमीटर इसकी दूरी है ना, और इसके केंद्र से हम मान लो कि 4 मीटर की दूरी पर निकाल रहे हैं तीव्रता, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 4 सेंटीमीटर बनेगा, लेकिन 4 मीटर का स्क्वायर करोगे तो 16 मीटर हो जाएगा। बताओ अंतर कितना ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर और 16 मीटर, अंतर है कि नहीं है। स्क्वायर करने पे दूरियां बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्या स्क्वायर करने पर डिस्टेंसेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, अनंत बढ़ गई भाई, अनंत बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई भाई। कहाँ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्केल में देखो, स्केल में देखो इतना बड़ा होता है 4 सेंटीमीटर, 16 मीटर तो बहुत बड़ा होता है भैया, है ना। तो यहाँ पे ये डिस्टेंसेस अगर इनका क्या करूं कि भाई ये चुंबक है, इनका 2 सेंटीमीटर छोटा चुंबक है, आधा लंबाई तो इसका 2 सेंटीमीटर है, अब इससे 4 मीटर दूरी पर तीव्रता निकालने को बोल दी जाए, और फिर अगर इसका स्क्वायर करें 2 सेंटीमीटर का, यानी एल है ना, ये क्या है 2 सेंटीमीटर एल है हमारा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और इसका स्क्वायर करोगे 4 मीटर का तो कितना स्क्वायर हो जाएगा, 4 मीटर का 16 मीटर हो जाएगा भाई, 4 चौक 16 मीटर स्क्वायर। 9 बजे तक छोड़ दीजिएगा। 9 बजे तक क्यों छोड़ दिया जाए बताओ, एक कारण बताओ 9 बजे तक क्यों छोड़ो। एक कारण, रिलोडेड बैच में आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो जो बच्चे रिलोडेड बैच वाले हैं वो रिलोडेड बैच में ही पढ़ें, क्योंकि रिलोडेड बैच में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको, फिर से ये सब कुछ वहाँ पढ़ाया जाएगा। यार परेशान क्या हो रहा हो, तो रिलोडेड में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ना, परेशान ना हो। अब आप हमसे मुलाकात करना, कब मुलाकात करोगे, जुलाई में। आहा आहा, रिलोडेड बैच वाले जितने भी हैं साथी हमारे, वो जुलाई में मुलाकात करेंगे। अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ तक करो फटाफट, फिर अभी रिपीट कर देते हैं। जल्दी से करो इसे, जल्दी से करो। 1 2 3, 1 2 3 हो गया। जल्दी करो तो फिर रिपीट कर देंगे, देर में करोगे तो रिपीट नहीं हो पाएगा। वैसे भी टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से भागता है। ये टाइम है कि का है जी, इतना तेजी कहे भागते हो, कभी कभी तुम पकड़ में आ जाओ हमारे, बताई तुमका। डी बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, बताइए जल्दी से। बहुत तेज भागता है यार ये टाइम। म्यू नॉट अपॉन हो गया सारा, सबका सबका हो गया। चलिए भाई, इसका यहाँ तक हो गया, बताइए यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सबका। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब ऐसी कोई कंडीशन होती है ना कि जब आर मेरा तो ऑलरेडी बड़ा है 4 एल से, जब इसका वर्ग किया तो और ज़्यादा बड़ा हो गया, वर्ग किया तो और ज़्यादा बड़ा हो गया। इस कंडीशन में अतः अतः लिख करके, अतः एल आर की तुलना में, आर की तुलना में, तुलना में एल क्या है, एल को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, वैसे ही नगण्य हो गया बहुत छोटा। जब छोटा हो जाता है ना फिजिक्स में, जब फिजिक्स में कोई राशि बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है किसी की तुलना में, तो हम उस छोटी सी राशि को हम कहते हैं भाई साहब तुम जीरो हो जाओ, खत्म हो जाओ, हम काम चला लेंगे, लगभग लगभग एवरेज मान तो दे ही देंगे, है ना, तुम्हारी ज़रूरत है नहीं। तो फिर ऐसी जब कंडीशन होगी, जब कोई ऐसी कंडीशन होगी प्यारे बच्चों कि आर मेरा काफ़ी बड़ा हो जाए, तो आर का स्क्वायर काफ़ी और बड़ा हो जाएगा, तो आर की तुलना में एल को नगण्य मानने पर, एल को बेचारे को नगण्य जीरो मान लेंगे। एल को जब जीरो मानोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो का स्क्वायर। एल को जीरो मानोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर। जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो ही होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या हो जाएगा, एम इंटू में 2r हो जाएगा, बटे में नीचे आर स्क्वायर माइनस में जीरो हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। आर स्क्वायर में से जीरो घटाओगे कितना हो जाएगा बताओ, एल को नगण्य कर दिया ना, जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, आर स्क्वायर माइनस जीरो, आर स्क्वायर में से जीरो घटाओगे आर स्क्वायर ही शेष बचेगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या बचेगा, एम इंटू में 2r, और क्या बचेगा नीचे, आर स्क्वायर में से जीरो घटाओगे तो आर स्क्वायर ही बचेगा, आर स्क्वायर ही बचेगा। और उसका क्या करना है, आर स्क्वायर का क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर कर देना। अच्छा ये बताओ दुनिया में, अच्छा मुझे एक बात दिल से हाथ रख के बताना, दिल पे थोड़ा सा हाथ रख के बताना, दुनिया में कहीं पर भी पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ लो, फॉर्मूला शीट मेरी जैसे कोई बना सकता है, मेरी जैसी फॉर्मूला शीट पे मेहनत कर सकता है कोई, एक एक फार्मूला निकालना, ये फार्मूला इस सन में पूछा था, इस सन में नहीं पूछा था, उसका मात्रक, उसका विमा, हर चीज़ बताना। कौन टीचर इतना मेहनत कर देगा तो कह देना उस दिन तो कहीं भी पढ़ लो, रिलोडेड वाले भी बच्चे जो भी मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं उनको भी कहूँगा फार्मूला शीट मेरी वाली पढ़ लेना, बाकी तुम कहीं भी कुछ भी कर लो, ठीक है, फार्मूला शीट मेरी वाली पढ़ लेना, बाकी कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला शीट से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, फॉर्मूला डायरेक्ट बहुविकल्पी में पूछ लेता है आपसे, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या हो जाएगा, एम इंटू में 2r, नीचे क्या बनेगा, आर की पावर 4, आर की पावर 4, आर से एक आर कट जाएगा, 3r अभी भी बचेगा, एक आर से 4r थे नीचे, एक आर ऊपर था, आर से आर कट गया, एक 3r अभी बचेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला बात समझ में आया, एक आर ऊपर 4r नीचे, एक आर से एक आर कट गया, लेकिन अभी भी 3r बचेंगे इसके पास नीचे, है ना। तो बी बराबर मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, एम अपॉन में r क्यूब हो जाएगा।
जल्दी से बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखोगे यहाँ नॉर्थ पोल से, नॉर्थ ध्रुव से बाहर की ओर, इसकी जो परिणामी दिशा होगी वो नॉर्थ ध्रुव से बाहर की ओर होगी। परिणामी दिशा नॉर्थ ध्रुव से बाहर की तरफ। ये 2 क्या है? ये 2 क्या लिख रहे हो जी? 2 × 2। अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, सो सॉरी, 2 भूल गए। ये 2 कहाँ चला गया? ये 2 कहाँ चला गया? 2 तो आएगा ना यहाँ पे, इसे 2m/r3। वेरी गुड, भूल गए थे, सॉरी। अब ठीक है? अब ठीक है? अब बताइए ठीक है? हाँ ठीक है। चलो अब इतना हो जाएगा सबसे, कर लोगे? जल्दी करो फटाफट, तब तक चाय निपटा दे हम। जल्दी जल्दी करिए फटाफट। देखो यार, मैं मेहनत वहनत नहीं करता, बट मेरे मेरे साथ ये है ना, मैं तुम लोग के लिए सोचता बहुत ज़्यादा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जब पढ़ो कुछ करो, फिजिक्स वैसे ही कठिन लगती है सब ज़्यादातर बच्चों को। मैं चाहता हूँ जितना आसान बना सकूँ मैं, हाँ, जितना मेहनत आपके लिए कर दूँ, जितना आसान हो सके। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है यार कि फिजिक्स अगर पढ़ लो तो कठिन, अगर थोड़ा सा मेहनत मेरे साथ कर लोगे तो कठिन नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। अगर थोड़ा सा मेहनत मेरे साथ करने के लिए तैयार हो तो कठिन तो नहीं लगने देंगे, गारंटी है। चलो आगे देखते हैं। इतना हो गया सबका? यहाँ पे क्या क्या किया है? r² में से 0 घटाया, r² बचा, उसका स्क्वायर था तो r की पावर 4 बन गया था। एक r से एक r काट दिया, नीचे 3 अभी बचा है। 2 तो वैसे ही चल रहा है बेचारा। परिणामी तीव्रता नॉर्थ ध्रुव से बाहर की ओर आएगी। परिणामी तीव्रता किधर होगी? नॉर्थ ध्रुव से बाहर की ओर। किधर भाई साहब? देखो अब बताओ, अभी बंदा बड़ा था, ये बंदा बड़ा था, तो इसमें से जब इसको घटाओगे b जो आया है उसका दिशा किधर होगा? बाहर है ना होगा, इधर ही दिशा में होगा, क्योंकि ये बड़ा था तो बड़े की दिशा में होगा। जैसे 2 बॉल थी, जैसे 5 न्यूटन बल 3 न्यूटन बल लग रहा था, 5 न्यूटन की दिशा में परिणामी हो रहा था 2 न्यूटन का जो बल था, तो बी का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ ही होगा, नॉर्थ ध्रुव से। चलो ये सब खान की बात है। अब निरक्षीय स्थिति में हेडिंग डालो, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। हेडिंग डालिए निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। भैया बड़ा कठिन टॉपिक है, जल्दी से करो, इसको निपटाओ, नहीं तो आज अच्छा नहीं होगा। इसको निपटाओ फटाफट, जल्दी डालो हेडिंग निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। डालिए हेडिंग, हेडिंग डाली, बताइए। हेडिंग डाली नीतीश। सनोज को चाहिए कि भाई बैक कर दिया जाए। और कोई दिक्कत? 21 जून से एग्जाम है भाई, मैं उससे पहले सब कुछ निपटा दूंगा, परेशान मत हो। मैं जानता हूँ 21 तारीख से परीक्षा है ना, कल लेते हैं एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास, कल लगाते हैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास बढ़िया से, ठीक है। आज 19 हो गया, कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, ठीक है। आज तो जाने दो, कल एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। रिलोड वाले थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है। हो गया हो गया हो गया सबका? हो गया, हो गया सबका? जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हो गया? इसके भी पीछे करना है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़े ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? 1 2 3 हो गया। इसके आगे 1 2 3 सबका हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। एक चुंबक लेना है, एक चुंबक लेना है भाई साहब, एक चुंबक चुंबक चुंबक, एक चुंबक लीजिए पहले। एक चुंबक लेते हैं सर, चुंबक हमने ले लिया। अब इस चुंबक में क्या करना है हमें? इस चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, आप जानते हो, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, हाँ सर होते हैं। बीच में एक इसका सेंटर पॉइंट भी होता है चुंबक में, जिसे हम कहते हैं ओ। क्या नाम देते हैं इसे? ओ नाम देते हैं, ठीक है सर। आधा जो केंद्र से दूरी होता है इसे हम एल कहते हैं, और आधा दूरी को हम एल नाम देते हैं। तो भैया सेंटर से मतलब ध्रुवों के बीच की जो कुल दूरी होती है उसे 2L कहते हैं। आधी दूरी एल, आधी दूरी एल। ठीक है सर, चुंबक तो मेरा बन गया। वास्तव में ये चुंबक नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव बोलेंगे इसे, क्योंकि 2 ध्रुव हैं इसके पास। ठीक है सर, चुंबकीय द्विध्रुव बोलेंगे आज से। आगे देखिए, इसके केंद्र ओ से निरक्षीय स्थिति क्या होता है? व्हाट इज निरक्षीय स्थिति में तीव्रता? निरक्षीय स्थिति तीव्रता क्या होता है बताइए? निरक्षीय मतलब होता है, देखिए अक्षीय आपने क्या देखा? अक्षीय देखा था ये वाली लाइन, दिस लाइन, ये अक्षीय थी आपकी, ये लाइन जो थी आपकी अक्षीय थी, समझ में आया? हाँ, ये लाइन क्या थी? अक्षीय थी, ये अक्षीय है। निरक्षीय इसे कहते हैं, इसे निरक्षीय बोलते हैं। अगर यहाँ से कोई लाइन जा रही है ना, सेंटर से पास हो रही है ऐसे करके इस तरफ,
ये निरक्षीय है, इसे बोलेंगे निरक्षीय कंडीशन। यहाँ पे कोई बिंदु P है, वहाँ पे आपको तीव्रता निकालनी है, इस पॉइंट पर आपको तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु P पर। यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे तीव्रता निकालनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी आपने अक्षीय निकाल के चेक किया, अब आपको निरक्षीय निकालना है, यहाँ पे तीव्रता चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, थोड़ा सा लिखोगे जल्दी जल्दी। माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव, माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव जिसका ध्रुव सामर्थ्य क्या है, जिसका ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m तथा ध्रुवों के बीच की दूरी कितना है, 2l है। क्या है, 2l है, ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, कॉमा लगाओ। के केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। खड़ी पाई। चलो इतना हो गया सबका, बताइए जल्दी से। लिख लिया? क्या लिख लिया? नहीं लिखा तो लिख कहे नहीं रहे हो, लिखो फिर जल्दी जल्दी। YT पे मंथली एग्जाम की तैयारी कर कीजिए। मैं बात करूंगा आज अखिल सर से बात करूंगा इस बारे में कि YT पर कुछ हम लोग मंथली एग्जाम का कुछ करते हैं। परेशान मत होइए गुरु बाबू, मैं इसका कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ, कुछ करते हैं। हो गया सबका? ये हो गया। चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव, अरे चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव वीकली टेस्ट में करा दिया था, वीकली टेस्ट जाके देखना, उसमें चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव करा दिया है। और चाहते हो ऑब्जेक्टिव तो और करा देंगे, परेशान मत हो। ठीक है, और इतना लाइव पोल लेते रहते हो, लाइव पोल में 20-20 क्वेश्चन देखते रहते हो, 4 बार 80 क्वेश्चन तो देख ही चुके हो लाइव पोल में, है ना? लाइव पोल में इतने सारे क्वेश्चन देख तो चुके हो ऑलरेडी। चैप्टर 4 के लाइव पोल आपने सब अटेंड किए हैं कि नहीं किए? आपको कोई ऑब्जेक्टिव की जरूरत है? लाइव पोल में 20-20 क्वेश्चन आप देखते हो, चैप्टर 4 में देखो कितने सारे लाइव पोल आपने दिए हैं। आगे देखते हैं। चलो इतना हो गया सबका। अब इसके कारण देखो, फटाफट देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई साहब। पहले नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पे तीव्रता निकालिए, फिर साउथ पोल के कारण तीव्रता निकालिए, फिर नेट तीव्रता निकालनी है। पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेंटर O से जो बिंदु P है, इसकी दूरी कितनी है? सेंटर O से जो बिंदु P है, इसकी दूरी है स्मॉल r। कितनी दूरी है सेंटर O से बिंदु P की? स्मॉल r दूरी है। तो आपको नॉर्थ पोल से बिंदु P की दूरी निकालनी है। अच्छा बताओ, क्या नॉर्थ पोल से बिंदु P की दूरी निकाल सकते हो? अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक त्रिभुज अगर मैं बना दूं, मैं कह दूं भैया ये वाली जो दूरी है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी 3 सेंटीमीटर है, बताइए ये वाली दूरी कितनी होगी? कैसे निकालिएगा बताइए? निकल जाएगी ये वाली दूरी? आप कहोगे बड़े आराम से निकल जाएगी सर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या ही दिक्कत आएगी, निकाल लेंगे। 5 सेंटीमीटर। ज़्यादातर बच्चों का आंसर भी आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकाल लिया तुरंत। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होते हैं ऑलरेडी, 4 3 5। ठीक है, चलिए सर। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें जान ली। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल से बिंदु P की दूरी निकालने को कहा जाए तो क्या कोई दिक्कत होगी? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, और क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होगे आप सभी, जानते हो, थोड़ा जानते हो कि काम चल जाएगा। तो नॉर्थ पोल से बिंदु P की दूरी हमें ये फाइंड करनी है, ये निकालनी है। हमें ये पता है ये R है, ये पता है ये L है, बताइए निकालना है बस। बताओ निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा? ये जो दूरी होती है ना, ये होती है अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब प्लस आधार बराबर कण होता है। ये त्रिभुज बन गया ना भाई, ये त्रिभुज बन गया, देखो त्रिभुज बन गया ना। अगर नॉर्थ पोल से कोई कह दे, अब अगर कोई पलट के बोल दे नॉर्थ पोल से बिंदु P का दूरी, तो क्या कहोगे? अंडर रूट लिखोगे, लंब का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? कण आ जाएगा।
बताइए आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं। वैसे ही हमने यहाँ पे भी निकाला था भाई, ऐसे ही तो निकाला था। अगर ये 3 ये 4 है, इसको निकालना है मुझे। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25 हो गया, 25 का रूट हो गया 5, ये 5 आया था। वैसे ही तो निकाला था, है ना। तो वैसे इसमें भी निकालेंगे, इसका स्क्वायर दोनों स्क्वायर को जोड़ दिया, क्या हो गया। हाँ सर ठीक है सर, समझ आ गया सर। चलो जब समझ आ गया तो फिर भाई उसके आगे बढ़ते हैं। साउथ पोल को मिलाते हैं बिंदु पी से, साउथ पोल को बिंदु पी से मिला देते हैं। जब आप साउथ पोल को बिंदु पी से मिलाइएगा तो जरा बताइए ये कितना हो जाएगा। ये आर है, ये एल है, ये भी तो त्रिभुज बन गया। क्या इधर त्रिभुज नहीं बन रहा, बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा सर। इधर एल है, इधर आर है, तो क्या ये कर्ण नहीं बन जाएगा, क्या ये कर्ण नहीं बन जाएगा। कहोगे सर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये कर्ण है तो कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर। तो साउथ पोल से बिंदु पी की दूरी, नॉर्थ पोल से बिंदु पी की दूरी दोनों मिल गई, दोनों मिल गई, दोनों मिल गई सर। तो हम लिख लें थोड़ा सा इस प्रकार, इस प्रकार लिखो, साउथ ध्रुव से बिंदु पी की दूरी, साउथ ध्रुव से बिंदु पी की दूरी कितनी है भाई, दूरी कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नॉर्थ ध्रुव से बिंदु पी की दूरी, से बिंदु पी की दूरी, बिंदु पी की दूरी, नॉर्थ ध्रुव से बिंदु पी की दूरी कितनी है बताइए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूरी सेम है, दूरी सेम है, बताओ 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 बताओ। सर क्या, कौन बच्चा है भैया, कल ही वाईटी पर क्लास ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कल वाईटी पर क्लास ले लें, मंथली एग्जाम। सर अभी परीक्षा कब तक होगी सर जी, मैं आज सब कुछ देख कर बताता हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। कल क्या, जल्दी अपडेट करते हैं, जल्दी जल्दी अपडेट करते हैं प्यारे बच्चों, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मैं सब कुछ अपडेट करता हूँ। मुझे बस आज भर का टाइम दे दीजिए बस। यार ऐसे कैसे हो गया, जल्दी सर पे कैसे आ गई परीक्षा, परीक्षा परीक्षा। चलो कुछ करते हैं इसका, इस बार जल्दी से कुछ करते हैं, ठीक है, परेशान मत हो। कल एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएंगे ऐप पे, ठीक है, कल ऐप पे एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएंगे, ज़रूरी क्लास लगाएंगे, परेशान मत। चैप्टर 3 अच्छे से रिवीजन करो, चैप्टर 3 आज अच्छे से रिवीजन करना है, चैप्टर 4 अच्छे से रिवीजन करना है, 2 चैप्टर बैठ के रिवीजन करना है सब बच्चों को। घर में कोई परेशानी नहीं, कोई खेल कूद नहीं। परीक्षा है तो परीक्षा की तरह लो, जंग है तो जंग की तरह लिया करो, हमेशा सीरियस रहा करो, ठीक है, हमेशा लक्ष्य की तरफ उंगली। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो लक्ष्य को लक्ष्य की तरह लेंगे हम लोग इस बार। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में मेरी दूरी मिल गई। जब दूरी मिल गई तो इसका ध्रुव सामर्थ्य, नॉर्थ पोल का ध्रुव सामर्थ्य क्या मानते हैं बताइए, प्लस एम मानते हैं। साउथ पोल का ध्रुव सामर्थ्य क्या मानते हैं, माइनस एम मानते हैं। बताओ जरा, नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालोगे तो क्या आएगी बताइए। नॉर्थ पोल के कारण बिंदु पी पर अगर आप तीव्रता निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी बताइए, लिखिए जरा से, लिखिए जरा से। नॉर्थ पोल के कारण, नॉर्थ ध्रुव के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालिएगा, तो कितना आएगा, फॉर्मूला याद है आप सभी को, फॉर्मूला याद है, बी नॉर्थ, बी नॉर्थ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य लिखते हैं और बटे में दूरी का स्क्वायर करते हैं। ध्रुव सामर्थ्य लिखते हैं नॉर्थ पोल का और बटे में क्या करेंगे, दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो भी दूरी होगी उसका क्या करेंगे, वर्ग करते हैं नीचे, फॉर्मूला में यही रखते हैं। तो यहाँ पे दूरी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, दूरी कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दूरी हो गई, और इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी दूरी का क्या हो गया, वर्ग हो गया। सिंपल है। चलो इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। चलो आगे देखो, साउथ ध्रुव के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, साउथ ध्रुव के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, बताइए साउथ ध्रुव के कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितना होगा, बी साउथ लिखे, बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है तो कांस्टेंट रहता ही रहता है। एम साउथ ध्रुव के कारण जो तीव्रता होगी और ध्रुव सामर्थ्य होगा उसे भी एम लिखेंगे। इसका ध्रुव सामर्थ्य भी एम ही लिखते हैं, परिमाण लिखते हैं, दिशा नहीं लिखते हैं, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ परिमाण लिखेंगे, एम लिखेंगे। तो सिर्फ एम लिखेंगे, साउथ ध्रुव के कारण जो ध्रुव सामर्थ्य है उसका एम, और यहाँ से साउथ ध्रुव से जो दूरी है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। साउथ ध्रुव से बिंदु पी पर तीव्रता निकालनी है ना, साउथ ध्रुव के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालनी है,
तो साउथ ध्रुव के कारण अगर बिंदु P पर तीव्रता चाहिए तो मैंने साउथ ध्रुव से जो दूरी है बिंदु P की, उस दूरी का क्या करूंगा, उस दूरी का क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। चलो सर दूरी का स्क्वायर करके रख दिया। दूरी कितनी है, √r² + l² दूरी है, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो सबको इतनी बात समझ में आ गया, सब कह दो सबको समझ में आ गया भाई। नॉर्थ पोल के कारण मैंने बिंदु P पर तीव्रता निकाल लिया, कितना आया, मैंने नॉर्थ पोल का ध्रुव सामर्थ्य लिया और दूरी लिया, दूरी का स्क्वायर कर दिया। साउथ पोल के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाला, इतना हमने तीव्रता निकाल ली। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को, नॉर्थ ध्रुव को उत्तरी ध्रुव लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साउथ ध्रुव को साउथ दक्षिणी ध्रुव लिख सकते हैं। अब मुझे शॉर्ट लगता है, मैं उत्तरी लिखने के बजाय एन लिखना ज़्यादा पसंद करूंगा, है ना, मुझे शॉर्ट लगता है, मैं लिख देता हूँ। आप कॉपी में कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो जल्दी जल्दी, लिखो जल्दी जल्दी, लिखो जल्दी। चैप्टर 4 का फॉर्मूला सर, चैप्टर 4 का फॉर्मूला 10 बार दे चुका हूँ बाबू, चैप्टर 4 का फॉर्मूला पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा अब तक। जिन भी बच्चों को फॉर्मूला शीट चाहिए, देखो मैं फॉर्मूला दे चुका हूं, पहली बात, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं मिला है, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं मिला है, वो कमेंट बॉक्स में आज डाउट सेक्शन में आज लिखिएगा सर मुझे फॉर्मूला नहीं मिला, ठीक है। उसके नीचे ही आपको कुछ बच्चे जिनको फॉर्मूला मिला है, वो जिम्मेदारी से उनके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे फॉर्मूला शीट के साथ, उनको फॉर्मूला दे देंगे स्क्रीनशॉट लेके। बात समझ में, कुछ एक दो बच्चे ही हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जिनको फॉर्मूला नहीं मिला है। तो जिनको फॉर्मूला नहीं मिला है, तो जिनको मिल गया है उनके कमेंट बॉक्स में जाके उनको फॉर्मूला दे दीजिएगा, स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, ठीक है। तो सब तक पहुंच जाएगी, मदद करोगे तभी अच्छा इंसान बन पाओगे जीवन में। तो मदद हर एक इंसान की करते रहा करिए जहां संभव हो सके। आगे देखिए, आगे देखिए, एम से यहां पर हमने तीव्रता तो निकाल ली, लेकिन क्या आपको डायरेक्शन पता है, तीव्रता की दिशा पता है? बिल्कुल सर पता तो है, तीव्रता की दिशा किधर होती है, तीव्रता की दिशा कौन बताएगा, कौन है होशियार बालक जो बता दे तीव्रता की दिशा? भाई साहब नॉर्थ पोल के कारण जो तीव्रता होती है ना, बाहर की तरफ होती है। नॉर्थ पोल के कारण जो तीव्रता होगी इस बिंदु पर, वो क्या होगी, बाहर की तरफ, इसी रेखा बाहर की तरफ। ऐसे मिलाओ, देखो ऐसे, ऐसे आगे करोगे, देखो ऐसे बना लिए, बना लिए सर। साउथ पोल के कारण जो इसी बिंदु पर तीव्रता होगी ना, बिंदु P पर, उसकी दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ। किधर होगी, अंदर की तरफ। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आई कि बिंदु P पर जब हम तीव्रता निकाल रहे हैं, साउथ पोल के कारण जो तीव्रता निकाले हैं BS, उसकी दिशा है अंदर की तरफ। नॉर्थ पोल के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता निकाले हैं BN, उसकी दिशा है बाहर की तरफ। तीव्रता की दिशा जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इसके घटक निकाल पाएंगे। आप कहोगे घटक कैसे सर? घटक देखिए, ध्यान सुनिए, यहाँ पे जो एंगल बनता है ना इसका, ये जो लाइन थी इसका अक्ष के साथ जो ये मिलाने वाली रेखा है, इसने जो एंगल बनाया है वो थीटा एंगल है। यहाँ पे भी सेम है, जो मिलाने वाली रेखा है और जो अक्ष देख रहे हो आप, चुंबकीय अक्ष, इसके साथ जो इसका एंगल है वो कितना है, थीटा है, सेम एंगल है। इधर से भी थीटा, इधर से भी थीटा, दोनों साइड थीटा थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। जब मिला, ये अक्ष है और मिलाने वाली रेखा, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा। सेम एंगल इधर भी, अक्ष है, मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उसके बीच में एंगल थीटा, दोनों साइड थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है सर। इधर भी थीटा बन रहा है, इधर भी थीटा बन रहा है सर, समझ गए। अब आपको क्या करना है उसको सुनिए। पहले तो बिंदु P को बीचों बीच में नहीं रखना है, नहीं बेचारा कट जाएगा, इसको नीचे रखते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है अब आपको, बहुत ध्यान से। देखिए, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो मारपीट वाली, कि भाई साहब इधर एक सदिश दिया हुआ है, एक सदिश दिया हुआ है ए, मान लेते हैं, चलो एक सदिश है, ठीक है। अब इस सदिश को, इसको ना, इसको इसके घटक में बांटना होता है, इसको इसके घटक में बांटना, घटक में बांटना, घटक में बांटना। घटक में बांटना क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक पेड़ है, अगर ये पेड़ टूट जाए, पेड़ टूट जाए, पेड़ है और पेड़ टूट जाए, तो इसके दो हिस्से होंगे, एक यहाँ से टूटा, वो एक अलग अलग गिर गया ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। तो उसी प्रकार से अगर कोई सदिश होता है, मतलब कोई एक राशि है जिसका परिमाण है, उसके दो घटक होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष में, एक होता है वाई अक्ष में। इसके दो हिस्से टूटेंगे, इस पेड़ के दो हिस्से टूटेंगे, तो एक दक्षिण गिर रहा है, एक पूरब गिर रहा है, ऐसा समझ लो। तो वैसे ही अगर ये सदिश है, इसको अगर मैं दो घटक में, दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ, तो एक एक्स में टूटता है, एक वाई में टूटता है। एक एक्स में टूटेगा इस तरीके से और एक टूटेगा वाई में टूटेगा इस तरीके से, दो हिस्सों में इसके होते हैं सदिश के।
अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है ना इस सदिश का एक्स के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो ये वाला बनता है ए कॉस थीटा और ऊपर वाला तब बन जाएगा ए साइन थीटा। इस तरीके से इसके दो हिस्से टूटते हैं। तो बड़ा आसान है टूटना। मतलब कि अगर कोई सदिश है मेरे पास, कोई सदिश है, सदिश जानते हैं सदिश मतलब क्या होता है? वो सभी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमारा वेग हो गया, एक प्रकार का सदिश राशि है। यहाँ पर जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हो, ये भी एक सदिश राशि है ना। इसको हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी पड़ती है बताना। तो जब हम कोई सदिश होता है, जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वो टूटेगा ना दो घटकों में, दो हिस्सों में जब टूटेगा। छुट्टी रुक जा मैं और भाई पहले पढ़ ले थोड़ा सा, अभी ये टॉपिक छूट जाएगा, फिर ये टॉपिक कब पढ़ाएंगे? ये टॉपिक को कब पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा ये टॉपिक? कंप्लीट बीचवा में रोज रोज छोड़वा कह देते हो चीज़, तुम लोग के चक्कर में रोज रोज बीच में छोड़ना पड़ जाता है। फिर आज का चीज़ कल, कल का चीज़ परसों पढ़ाते रहते हैं। हाय रे हमारी किस्मत। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये सदिश हमारे पास कोई भी सदिश है, जैसे यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी है। अब इसको अगर मैं दो घटक में तोड़ूंगा, दो घटक में तोड़ूं, एक टूटे एक्स अक्ष में और एक टूटे वाई अक्ष में, मतलब ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। इस तरीके से इसके दो घटक टूट जाए अगर, तो अगर इसके साथ थीटा एंगल बने अगर इसके साथ थीटा एंगल बने तो ये बनेगा बी कॉस थीटा और ऊपर वाला क्या बनेगा? बी साइन थीटा बनेगा। इस तरीके से हमारे इसके दो घटक बनते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? दो घटक कैसे बी के टूटते हैं? जिसके साथ थीटा बनता है वो बी कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बनता वो बी साइन थीटा। इस तरीके से ये कक्षा 11 में सिखाया जाता है आपको। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। देखिए नॉर्थ पोल का दिशा उधर है, इसको दो घटक में इसके तोड़िए, इसको इसके दो घटक में तोड़ दीजिए। आप कहोगे सर दो घटक में तोड़ दे, इतना आसानी से कैसे टूट जाएगा? आप बोल दिए हम तोड़ देंगे, अरे टूट जाएगा बड़े आसानी से। देखो एक इस दिशा में ऐसे तोड़िए, एक इस दिशा में मारिए ऐसे खच्च से, और एक इस दिशा में ऐसे मारिए, टूट गया ना आसानी से, है ना? टूट गया ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एंगल कैसे पता चलेगा किसके साथ कौन सा एंगल बना है? देखते जाइए ध्यान से, यहाँ थीटा एंगल बना है तो यहाँ भी थीटा बनेगा, यहाँ थीटा बना है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। आप कहोगे सर कैसे, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया? यहाँ बना है तो वही यहाँ बनेगा। कैसे डिसाइड कर लिया कि सर यहाँ जो बना है वही यहाँ भी बनेगा? अरे बाबू इस लाइन को अगर आगे बढ़ाओगे, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, देखो ऐसे, ये लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओ, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओ, देखो इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाया, इस लाइन को, बीच में ये तिर्यक रेखा जा रही है, बीच में देखो ऐसे तिर्यक रेखा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वही यहाँ पे भी एंगल बनेगा। इसको पता है क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, संगत कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर जो यहाँ पे थीटा कोण बनेगा वही यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इतना ज्ञान नहीं जानना है आपको, बस जानते रहो कि कैसे थीटा है, कहाँ का कोण थीटा कहाँ बन रहा है। यहाँ जो कोण बनेगा वही यहाँ पे बनता है। तो बी एन के अगर मैं दो घटक में तोड़ूंगा, बी एन नॉर्थ पोल को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा तो एक टूटेगा इधर जो कि बनेगा बी एन कॉस थीटा, और बी एन का एक इधर टूटेगा वो बनेगा बी एन साइन थीटा, ऐसे टूटेगा। कहोगे हाँ सर ये तो बड़ा आसान था तोड़ना। ठीक है सर, एक और भी तो बचा है, एक और भी तो बचा है। कहोगे सर कौन सा? अरे बी एस को कौन तोड़ेगा? बी एस को कौन तोड़ेगा? बी एन तो टूट गए, व्हाट विल अबाउट बी एस? अच्छा अमन कुमार कह रहे हैं मेरे पिता देख रहे हैं। अरे यार मत दिखाया करो, नहीं तो सब कहेंगे कैसे का मास्टर है। बीएन जो है, बीएन जो है हमारा जो सदिश था उसको मैंने दो घटक में तोड़ दिया। एक तो हमारा एक्स अक्ष में दिशा में टूटा और एक मेरा टूटा वाई अक्ष की दिशा में। एक्स अक्ष की दिशा में जो हमारा नॉर्थ पोल का ये तीव्रता का जो सदिश था, जो एक्स अक्ष की दिशा में टूटा वो तो bn cos थीटा टूटा, और जो वाई अक्ष की दिशा में टूटा वो टूटा bn sin थीटा। इसके दो घटक में हमने वियोजित कर दिया, इसे दो घटक में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अरे जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ दो हिस्सों में टूट जाता है। ये आपको जो घटक में वियोजन है ये कक्षा 11 में सिखाया जाता है। अगर आपने सीखा होगा तो आप जानते होगे, नहीं सीखा होगा तब भी आप सीख जाओगे। ऐसा कोई कठिन चीज नहीं है कि नहीं सीख सकते भाई, सीखा नहीं है तो। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, ऊपर वाला टूट गया, कहानी खत्म, उसका नहीं बोले, अब उसके बारे में बात करना बंद। अच्छा एक और हिस्सा बचा है अभी, कौन सा हिस्सा बचा है? हमारे बी एस बाबू। ये बी एस बाबू को भी तो तोड़ना है दो ही घटक में। कैसे टूटेगा सर बी एस? देखिए ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। मान लीजिए कोई वेक्टर इस दिशा में होगा ना ए, इसको भी दो हिस्सा में तोड़ना पड़ेगा। एक तोड़िएगा एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे और एक वाई अक्ष की दिशा में ऐसे, ये ऐसे टूटेगा। जब भी कोई सदिश इस दिशा में होता है ना उसको हम इस तरीके से ऐसे तोड़ेंगे, एक इधर एक इधर, एक एक्स अक्ष की दिशा में इधर
और एक वाई अक्ष की दिशा में इधर। वाई नीचे भी तो होता है, वाई नीचे भी तो होता है ना, माइनस वाई नीचे होता है, माइनस एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर इधर तरफ ये थीटा एंगल बना रहा है ना, अगर इधर थीटा एंगल बना रहा है तो ए का ये वाला घटक ए कॉस थीटा बन जाएगा और इस दिशा में बनेगा ये साइन थीटा। सिंपल है, जिसके साथ थीटा एंगल वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं वो साइन थीटा। इस वजह से यहाँ पे देखिए, अगर इधर साउथ पोल का जो तीव्रता है बी एस वो इस दिशा में है, अगर इधर थीटा एंगल बन रहा है तो ये बन जाएगा बी एस कॉस थीटा और ये बन जाएगा बी एस साइन थीटा। इस तरीके से हमारे इसके दो घटक बन जाते हैं, इस तरीके से दो घटक बन जाते हैं। तो घटक तोड़ना कठिन है, घटक तोड़ना कठिन है, आप सीख गए हो ना घटक तोड़ना। चलो यहाँ पे फिर से देखो, ये मेरा बी एस इस दिशा में घूम रहा है, इसको दो घटक में इसके तोड़ना है। कैसे टूटेगा सर, कैसे टूटेगा? पहले तो जानना पड़ेगा एंगल कहाँ बन रहा है, पहले जानना पड़ेगा कि एंगल कहाँ बन रहा है। देखिए यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है, तो आपको पता है यहाँ भी थीटा बनेगा, यहाँ भी थीटा बनेगा। अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है कि यहाँ थीटा तो वहाँ थीटा? ऐसा होता है, देखिए आपने कभी इसको पढ़ा है, ये लाइन ऐसे, जब कभी आपको z दिख जाए ना तो z में ये दोनों होती है पैरेलल लाइंस, ये होती है समांतर रेखाएं और ये होती है तिर्यक रेखा। तो जब दो समांतर रेखाओं में एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ जितना अगर 30 डिग्री एंगल है यहाँ भी 30 बनता है। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। क्या कहते हैं इसे? एकांतर अंतःकोण कहते हैं, एकांतर अंतःकोण कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आया? एकांतर अंतःकोण कहते हैं प्यारे बच्चों। रिया बिटिया थोड़ा सा रुक जाओ, मैं जानता हूँ टाइम ओवर हो चुका है, बट मैं टॉपिक बीच में नहीं छोड़ना चाहता ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा अगर जब मैं देख लूँगा कि हाँ मैं पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ फिर वहीं पर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंप्लीट तो कर लेने दो, बीच में अभी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे 30 ये 30, तो ये 30 ये 30, समझ में आया कैसे बराबर होता है? इसको अगर ये 30 रहता तो ये भी 30 हो जाता है। कहीं पर भी आपको जेड दिख जाए, चाहे ऐसे जेड बना दिख जाए, चाहे ऐसे जेड बना दिख जाए, अंदर के एंगल बराबर होते हैं, जेड के अंदर के एंगल बराबर होते हैं। अगर यहाँ कोई कोण बन रहा है तो यहाँ भी उतना ही कोण बनता है। तब बनता है जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर हो, आपस में समांतर हो तभी, समांतर हो तभी। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं होंगी तो हमेशा तिर्यक रेखा के बीच ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा। कहोगे हाँ सर ठीक है समझ गए। अच्छा अगर समझ गए हो तो क्या यहाँ ये नहीं दिख रहा? देखो ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे गए, भाई मजा आ गया। ये तो ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे गए, गए कि नहीं गए? ठीक है सर गए। यहाँ पे थीटा बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा? यहाँ जो कोण बनेगा वो यहाँ भी बनेगा ना? हाँ सर बनेगा, बनेगा, समझ गए। तो यहाँ जो बनेगा वो यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो जरा ये बताइए फिर बी एस का इसके साथ थीटा बन रहा है तो बी एस का इस दिशा में जो घटक टूटेगा उसको क्या नाम देंगे? उसको बोलेंगे बी एस कॉस थीटा। क्या बोलेंगे उसको? बी एस कॉस थीटा। तो बी एस का इस दिशा में जो घटक आएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बी एस कॉस थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। बी एस का इस दिशा में जो घटक आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भाई, अरे यार ये क्या घूम रहा है, हाँ उसे क्या बोलेंगे भैया? उसे बोलेंगे बी एस कॉस थीटा। अब ठीक, इसे बोलेंगे बी एस का इस दिशा में जो घटक टूटा है वो है बी एस कॉस थीटा। ठीक है सर। अब बी एस का, इसी बी एस का इस दिशा में तो घटक टूटेगा, एक इस दिशा में टूटा, एक इस दिशा में टूटेगा, ऐसे ऐसे। हाँ सर टूटेगा, तो एक इस दिशा में ऐसे तोड़ देते हैं, ऐसे एक इस दिशा में तोड़ देते हैं। इस दिशा में जो घटक टूटेगा उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे बी एस साइन थीटा। क्या नाम देंगे इसको? बी एस साइन थीटा नाम देंगे। तो हमने इस बी एस के भी दो घटक तोड़ दिए, एक इस दिशा में घटक तोड़ दिया, एक इस दिशा में घटक तोड़ दिया। इस दिशा में जो टूटा बी एस कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा था, इस दिशा में कोई एंगल नहीं बना रहा इसलिए बी एस साइन थीटा। क्या बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, समझ जाओगे। कोई कठिन नहीं था यार, घटकों में तोड़ना था बस, घटकों में वियोजित करना था बस। ठीक है, एक बार सबको घटक में वियोजित कर दोगे ना तो समझ आ जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, कुछ यहाँ पे कठिन नहीं है, घटकों में वियोजित करना है बस। एक बार घटक में वियोजित करना सीख गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा, ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में।
आपको मैं बता दूं ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे आप ये बताओ। अगर कोई एक बिंदु पर एक इंसान 2 न्यूटन का बल ऊपर लगा रहा हो, 2 न्यूटन का बल नीचे लगा रहा हो, बताओ ये हमारा जो बॉक्स है ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ग्रेविटी को नगण्य कर दिया, ग्रेविटी नहीं लग रही है। बताओ 2 न्यूटन का बल ऊपर, 2 न्यूटन का बल नीचे, बताओ किधर जाएगा बॉक्स? किधर जाएगा बॉक्स? कहीं नहीं जाएगा, बॉक्स कहीं नहीं जाएगा ना। बॉक्स तो जाएगा कहीं नहीं, बॉक्स बीच में रुका रहेगा, बीच में बॉक्स रुका रहेगा, बीच में स्थिर रहेगा। ठीक है, तो अगर 2 नीचे 2 ऊपर लग रहा है, ग्रेविटीज को हम नगण्य कर दे तो फिर बॉक्स हमारा कहीं जा नहीं रहा, बॉक्स रुका रहेगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे भी हो रहा है वही सीन कि भाई साहब यहाँ पे जो हमने 2 हिस्से तोड़ डाले, bn और bs अब खत्म हो चुका है। अच्छा एक चीज यहाँ पे बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो बड़ा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक कंफ्यूजन को बड़ा ध्यान से दूर कर लीजिए। कोई बताएगा नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ। ध्यान से सुन ले रही, ध्यान से सुन लेना। पहले ये सदिश था, पहले ये सदिश था, 2 सदिश हुआ करते थे, एक का नाम था bn, एक का नाम था bs, यही हुआ था शुरू में। फिर हमने इसको तोड़ना शुरू किया। जब मैंने इसको तोड़ा तो bn का इस दिशा में जो घटक आया वो आया bn cos थीटा, bs का भी इसी दिशा में घटक आया था, वो क्या आया था? bs cos थीटा। bs का भी इस दिशा में घटक आया था, bn का भी इस दिशा में घटक था, दोनों थीटा थीटा इधर एंगल बना रहे थे। यही हुआ था, दोनों का एक ही दिशा में घटक है। हाँ सर। अच्छा bn का इस दिशा में ऊपर की तरफ जो घटक था वो था bn sin थीटा, bs का इस दिशा में जो घटक टूटा है वो टूटा है bs, क्या टूटा है? bs क्या टूटा है? sin थीटा, bs sin थीटा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आपको मैं बता दूं जब ये टूट जाते हैं ना, जब इनके घटक टूट जाते हैं प्यारे बच्चों, जब इनके घटक टूट जाते हैं, जब इनके घटक टूट जाते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं भैया? खत्म हो जाते हैं। कहाँ चला गया? अब इसको जो है इसको हटा दो, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से। ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो तो टूट गया ना हिस्सों में, अपने वो हिस्सों में टूट गया, तो वो अब खत्म हो चुका है, उसका कोई काम नहीं है, खत्म, सब खत्म। अब बचा क्या है? कौन कौन बचे मार्केट में? मार्केट में कौन कौन बचे हमारे पास? फिर इनके हिस्से बचे बस। जब मेन हिस्सा जो था वो तो टूट गया ना, आप समझ में आया? जो मेन हिस्सा था वो अपने 2 हिस्सों में टूट गया, एक इधर टूट गया, एक इधर टूट गया, bn n cos थीटा इधर टूट गया, bn sin थीटा उधर टूट गया। ठीक है, तो bn bs जो मेन था वो तो खत्म हो गया, टूट गया, उसके हिस्से हो गए, खत्म हो गया, है ना? टुकड़े टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। मेन पेड़ जो था, पेड़ तो टूट गया, पेड़ टूट गया भाई। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा तो अब बताइए यहाँ पर जो तीव्रता है, क्या इसके और इसके कारण यहाँ पे तीव्रता पॉसिबल है? इसके और इसके कारण यहाँ पे तीव्रता हो सकती है? नहीं हो सकती सर। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि bn sin थीटा ऊपर की तरफ, bn sin थीटा नीचे की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं भाई? क्या कर दे रहे हैं? एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं। bn sin थीटा, bs sin थीटा एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? खत्म कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं। इनके कारण वहां पे कोई तीव्रता, इन दोनों के कारण वहां पे कोई तीव्रता नहीं है, शून्य है। तो यहाँ पर इन दोनों के कारण कोई तीव्रता घंटा नहीं है, इनके कारण कोई तीव्रता नहीं है भाई, इनके कारण कोई तीव्रता नहीं है। चलो इनके कारण तीव्रता नहीं बची, तो कौन कौन 2 इंसान बचे? कौन कौन 2 इंसान बचे? 2 इंसान बचे, bs cos थीटा, bn cos थीटा। अच्छा सर, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा आप बताओ, एक बक्सा है, एक बक्सा का 2 न्यूटन के बल से इधर एक इंसान ढकेल रहा है, खींच रहा है, और दूसरा इंसान आके 5 न्यूटन के बल से इधर खींचने लगता है। बक्सा पर नेट बल कितना लग रहा है? टोटल बल बक्सा पे कितना लग रहा है बताओ? 2 न्यूटन के बल से इधर एक इंसान खींच रहा था, आया दूसरा इंसान 5 न्यूटन के बल से खींचने लगा, उधर है खींचने लगा, 7 न्यूटन का बल लग रहा है ना जी, 7 न्यूटन का बल लगने लगा। कैसे निकाले? 2 और 5 दोनों को जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए? दोनों का दिशा सेम था। तो अगर मैं कहूं बिंदु P पर, इस पॉइंट पर नेट तीव्रता निकालो, कुल निकालो, तो कैसे निकालोगे? दोनों एक ही दिशा में है, bn cos थीटा, bn cos थीटा। दोनों को क्या कर देंगे? दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ डालेंगे। क्या कर देंगे? जोड़ डालेंगे। तो यहां पे जोड़ डालो, जोड़ डालो दोनों को, तो बिंदु P पर परिणामी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा बिंदु P पर परिणामी। कहोगे हाँ सर बड़े आराम से निकल जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी निकालना कौन है? तोप है भाई। यहाँ पे bs sin थीटा, bn sin थीटा, bs sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त मार दिया। 2 इंसान बचे हैं बस, bn sin थीटा, bn cos थीटा, bs cos थीटा। इन्हीं के कारण तीव्रता होगी वहां पे। तो लिख लेंगे ये चीज लिख लेंगे यहाँ पे।
बिंदु पी पर bn व bs के घटकों में bn साइन थीटा व bs साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता सिर्फ किसके कारण होगी बताइए? सिर्फ bn cos थीटा व bs cos थीटा के कारण ही होगी, bs cos थीटा के कारण ही होगी। बस बात खत्म। नोट करो यहां तक नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। फिर एक लाइन लिखूंगा, फिर उसके बाद छुट्टी। एक लाइन मात्र लिखूंगा, फिर छुट्टी कर दूंगा, पक्का, प्रॉमिस, आई वादा यू। भैया ये क्वेश्चन पढ़े हैं द्विध्रुव में, वेरी गुड गुरु यार, वही सेम है, समझो बात को, सेम है जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना वैद्युत में, वही यहाँ पे आता है, कुछ अलग थोड़ी आता है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, उसमें आपने आवेशों के बारे में पढ़ा था ना, ये चुंबक है, वो आवेश था, ये चुंबक है। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बात को समझिए, कॉन्सेप्ट डिफरेंट थोड़ी रहता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। बाकी चीजें अलग अलग चलती रहती हैं अपना टाइम पे, कभी किसका रूप ले लेगा, कभी किसका रूप ले लेगा। वहां आवेश था, यहाँ एम है, ध्रुव सामर्थ्य। सर पूरा फिगर खराब हो गया, खराब थोड़ी हुआ है, इतना शानदार फिगर बनाया तुमका, खराब है, कलरफुल बनाए हैं, देख रहे हो कितना कलरफुल है, कैसे खराब हो गया, देखो कितना कलरफुल फिगर है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, यहां तक सबका हो गया, यहां तक सबका हुआ, जल्दी बताओ। ये सबका हुआ, ये हो गया सबका, ये हुआ सबका। यहां तक करो, फिर उसके बाद छुट्टी कर देना जल्दी से। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो अब देखते हैं। अतः बिंदु P पर तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जो परिणामी तीव्रता निकालनी है, वो परिणामी तीव्रता कितनी होगी? B बराबर किसके किसके कारण है? bn cos थीटा के कारण है और bs cos थीटा के कारण है। दोनों सिर्फ cos थीटा के व्यंजक ही बचे हुए हैं, बाकी सब कट गया। bn sin थीटा bs sin थीटा दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे काट डाला, bn और bs तो अपने दो हिस्सा में टूट गया था, कहानी याद है ना पूरा। तो bn cos थीटा bs sin cos थीटा ही, ये दोनों एक दूसरे को बचे हुए हैं, बस बाकी सब खत्म हो गए भाई, ठीक है। इन्हीं के कारण परिणामी तीव्रता निकलेगा। अच्छा, bn cos थीटा और bs cos थीटा में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन दिस? कहोगे सर cos थीटा कॉमन है, तो bn प्लस bs और रख दोगे cos थीटा, निकल आएगा परिणामी तीव्रता। यहां तक रख करके नोट करके रखना, कल इसके आगे करेंगे, यहां तक करके रखो बस, कल इसके आगे करेंगे, ठीक है। कल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, bn और bs की जो निकाल के लाए हैं। देखिए bn की वैल्यू ये निकाली है, bs की वैल्यू ये निकली है। आप घर में चाहो तो कोशिश कर लेना, घर में चाहो तो कोशिश कर लेना, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर कितना आएगा। जब आप कोशिश कर लोगे पूरी तरीके से, तो आपका आंसर ये मिल जाएगा, b बराबर μ0/4 m/r³। आंसर ये मिल जाएगा, कोशिश कर लेना घर में, ठीक है, कोशिश कर लेना रखने की। bn और bs देखो हमने ये निकाल लिया, bn और bs हमने ये निकाल लिया। इस डायग्राफ से अगर आप cos थीटा एंगल निकाल पाइएगा, cos थीटा एंगल कितना होगा निकाल पाइएगा, तो cos थीटा यहाँ रख दीजिएगा, आपका आंसर लगभग आप पहुँच जाओगे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने लिखा ना ये m/r³। तो चलिए यहाँ तक आज छोड़ देते हैं, कल बाकी कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक सब बच्चों को कॉपी में करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए फटाफट। 1 2 3 हो गया स्क्रीनशॉट, जल्दी से करो। 1 2 3 हो गया स्क्रीनशॉट, 1 2 3, चलो नेक्स्ट, 1 2 3 हो गया, चलो 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 चलो, फास्ट ट्रैक रिवीजन भाई साहब। परिणामी तीव्रता हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में निकाल ली, अक्षीय स्थिति में निकाल ली, r दूरी पर अगर निकालनी हो इसके सेंटर से, तो b बराबर होता है μ0/4 और कितना था 2m/r³, यही था, है ना।
एम क्या है इसका? द्विध्रुव आघूर्ण है, ध्रुव सामर्थ्य नहीं है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। एम का वैल्यू क्या होता है? स्मॉल एम इंटू 12 होता है। कैपिटल एम बराबर क्या होता है? स्मॉल एम इंटू 12। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने जान ली और अभी हम लोग निरक्षीय स्थिति में कर रहे हैं, बट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर पूरा कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सर कौन कौन? पोल, मुझे पता है पोल कराऊंगा, अभी तुम एक एक दे दोगे, कह दोगे नहीं आया समझ में। इतना बढ़िया से प्यार से समझाए थे एक एक चीज़। इतना हंसते खेलते हम लोगों ने चीज़ों को समझाया है। रिवाइज चैप्टर 4 एंड 3, ये दोनों आपको रिवाइज करना है, 3 भी करना है 4 भी करना है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करके बैठो, क्योंकि बेटा परीक्षा आ गई है, तो अब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को अच्छे से तैयार कर लो। एकदम अपने हथियारों को बिल्कुल अपने एकदम हथियारों को तैयार रखिए। कहीं कोई क्वेश्चन फंसता है, कहीं न्यूमेरिकल फंसता है, तो फिर पूरा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करा चुका हूँ वाईटी पे, देखा नहीं है तो जाके देखना। चैप्टर 3 चैप्टर 4 पूरा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है, सब कुछ देखा करो थोड़ा। ठीक है, पढ़ाई करो, आज कंप्लीट करो अगर नहीं कंप्लीट है तो। पदार्थों के चुंबकीय गुण अच्छे से कल हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में अगली क्लास हमारी ये होगी। और बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हमने भूचुंबकत्व के बारे में इसमें एक क्लास ली थी, बहुत ही शानदार क्लास हम लोगों ने कल भूचुंबकत्व के बारे में। कल भूचुंबकत्व का एनिमेशन भी दिखाया था यहाँ पे, कल भूचुंबकत्व का एनिमेशन दिखाया था मैंने, मुझे मिल गया था एनिमेशन, मैंने यहाँ पे कल की क्लास में दिखाई थी वाईटी वाली, देखिएगा मजा आएगा। लास्ट में मैंने एनिमेशन भी दिखाया है। ठीक है, धन्यवाद, जुड़े रहें ओंकार बैच के साथ, जीत हमारी होगी। विश्वास रखिएगा बस खुद में, हार मत मानना कभी भी, लड़ते रहो। अगर तुम भटके ना मार्ग से तब जीत नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर तुम लगे हुए हो निरंतर लगे हुए हो विश्वास के साथ, खुद पे विश्वास और अपने गुरु पर विश्वास, दो चीज, खुद पर विश्वास और अपने गुरु पर विश्वास करोगे, जीवन में हमेशा हर फील्ड में आगे जाओगे। बट गुरु ढंग का होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी गुरु बना लोगे तो फिर गुरु घंटाल हो जाओगे। ढंग के गुरु के ऊपर विश्वास कर लोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? चलो एक छोटा सा पोल कराइए। ये क्या हो गया भाई, बैक कैसे हो गया? छोटा सा पोल कराना था। चलिए, बाय बाय, ख्याल रखिएगा सारे साथी। ठीक है, और छुट्टी नहीं है और पढ़ाइए, और कल पढ़ा देंगे। ठीक है, आज जाने दो, कल एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो कंप्लीट करा देंगे, कराएंगे। ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, आपका मीटर सेतु विभव मापी जो भी चीज़ें बची हैं कल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना, तो कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।